क्वेश्चन नंबर 57 44वें संविधान संशोधन के संबंध में सही नहीं है। यह संविधान संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। सही। इसके तहत अब 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। सही। इस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकती है। डी। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं हो। ये सही, यही गलत है। व्याख्या। 44वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान: पहला, लोकसभा एवं राज्यसभा विधानमंडल के कार्यकाल पूर्ववर्ती रखा गया 5 वर्ष। दूसरा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तीसरा, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति एवं परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगा। चौथा, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की असंतुष्टि उपबंध को समाप्त किया गया। पांचवा, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सहस्र विद्रोह शब्द रखा गया। छठवां, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिशें पर ही आपातकालीन घोषित कर सकता है। सातवां, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, इसके केवल विधिक अधिकार बनाया गया। आठवां, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपात में अनिलंबित नहीं किया जा सकता। नौवां, उस उपबंध को हटाया गया जिसे न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। व्याख्या। 44वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान: पहला, लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानमंडल के कार्यकाल पूर्ववत रखा गया 5 वर्ष। दूसरा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तीसरा, कैबिनेट की सलाह की पुनः विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगी। चौथा, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की असंतुष्टि के उपबंध में समाप्त किया गया। पांचवा, राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सहस्र विद्रोह शब्द रखा गया। छठवां, राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि यह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिशें पर ही आपात घोषित कर सकता है। सातवां, मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। आठवां, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपात में निलंबन नहीं किया जा सकता। नौवां, उस उपबंध को हटाया गया जिससे न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? मध्य प्रदेश। व्याख्या। अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की सीट ए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा 5, झारखंड 5, मध्य प्रदेश 6। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की लोकसभा सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 0 है, उड़ीसा में 5 है, झारखंड में 5 है, मध्य प्रदेश में 6 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की लोकसभा सीट आरक्षित है।